हमारा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र। बताइए गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया भाई? ऋग्वेद। तो अच्छा, चारों वेदों में आप बता सकते हैं किस वेद में क्या उल्लेख किया गया है? नहीं, गायत्री मंत्र है तो खाली गायत्री मंत्र मिलता है क्या? और कोई मंत्र नहीं है? इसको हम ये कह सकते हैं मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण, तो मंत्रोच्चारण है। ऑफिस चले जाओ ना, ऑफिस देख रहे, अरे 20 मिनट बाद आ जाना। मंत्रोच्चारण अथर्ववेद में, चारों बताइए, अथर्ववेद में क्या उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में जड़ी बूटी और अंधविश्वास, ठीक है, जड़ी बूटी और अंधविश्वास। ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में मंत्रोच्चारण। यजुर्वेद में है वो, ठीक है, यजुर्वेद में है यज्ञ विधि, यज्ञ विधि या विधि विधान, विधि विधान, ठीक है। सामवेद में गान या संगीत, ठीक है, गान या संगीत। बैठिए, पहले बेटा तुम बताओ, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लाया गया था? कॉर्नवालिस। क्या भाई, सही है गलत है? इन्होंने कॉर्नवालिस बोला। कॉर्नवालिस पर महाभियोग लाया गया था, ये सही है या गलत? हाँ तो फिर गलत है तो आप लोग बताइए क्या है, किसके ऊपर महाभियोग लाया गया? फिर भैया अगर आपने कहा कॉर्नवालिस नहीं है तो फिर कौन है? चारों में से एक तो ही है। वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स पर लाया गया था। चलिए, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? कोलकाता में। कोलकाता में है ना भाई फोर्ट विलियम? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में है 1696। 1696 में फोर्ट विलियम किले की स्थापना हुई है, ठीक है। अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं तो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने किया, ठीक है, कहीं कहीं 1800 मिलता है, ठीक है। चलिए ये बताइए, बैठ जाओ ना तुम। हाँ बताइए, पहले सभी का क्रम बताइए। गुरु अर्जुन देव किस नंबर के गुरु थे? गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के। गुरु तेग बहादुर किस नंबर के थे? बताइए। 9वें नंबर के थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के थे। गुरु अंगद देव दूसरे नंबर के थे, है ना। आप क्वेश्चन बताइए। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रथा चलाई, क्या भाई? हैं, ठीक। इसके बाद गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल, बिल्कुल सही है, राजेंद्र चोल था, ठीक। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो पहले हमको आप बताइए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू कब किया गया? 1969 में बच्चा, 1969 सर्वप्रथम किसे दिया गया? बिल्कुल सही, बैठ जाओ। देवका रानी,
तंजौर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये राजा राज प्रथम ने की। तंजौर राजधानी किसकी थी? चोलवंती शासकों की राजधानी थी तंजौर। ठीक। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है। और हाँ बैठ जाए। चलिए भाई जतिन आप बताइए कौन सा पर्वत हिमालयी पर्वत का अंग नहीं है? बोलिए। हिमालयी पर्वत का अंग नहीं है। बोले जल्दी भाई। कुरनूल हिमालय पर्वत से जुड़ा नहीं है। अरे भाई अगर आप एटलस देखेंगे तो हमारा हिमालय ये है, ये हिमालय है और हमारा राजस्थान इसी एरिया में पड़ता है। अरावली राजस्थान में है ना? हाँ तो राजस्थान में अरावली हिमालय का है नहीं। काराकोरम की बात करते हैं तो ये काराकोरम की श्रेणियाँ जो भारत पाकिस्तान और चाइना को जोड़ती है। ठीक है। अगर इसी के हिस्से में हम यहाँ देखेंगे पाकिस्तान के शेयर में महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है। सॉरी महादेव नहीं, हिंदू कुश। महादेव तो नीचे है। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, उसी के बगल में कुरनूल की पहाड़ियाँ। बिल्कुल अरावली जाएगा तो अरावली जाएगा। ठीक है भाई। हाँ आगे देखिए भारत में पूर्वी तट पर स्थित पत्तन का नाम बताइए। पारादीप और हल्दिया। तो जरा हम लोग क्रम से चर्चा करते हैं कौन कहाँ है। कांडला कहाँ है? कांडला गुजरात में। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो कोचीन कहाँ है? केरल में है। पारादीप कहाँ है? बिल्कुल सही है, पारादीप उड़ीसा में है। ठीक है। बैठ जाइए। चलिए भाई आप बताओ भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल का नाम बताइए। चावल। ठीक है। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल भी है। कहता यूएसए की राजधानी किस नदी के तट पे है? यूएसए की राजधानी कहाँ है? हाँ वाशिंगटन डीसी। तो किस नदी के तट पे है? टेनेसी नदी। क्या? पोटोमैक नदी पर है। पोटोमैक। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है। ठीक है। रोजगार देने का लक्ष्य है तो वह योजना है। बोलिए भाई वह कौन सी योजना है? जवाहरलाल नेहरू योजना है। बताइए। नेहरू रोजगार योजना है। हाँ तो नेहरू रोजगार जवाहर रोजगार उसी के नाम चेंज किया गया। चलिए जो नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता खेती को दी गई थी, कृषि को दी गई थी। ठीक। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था? गरीबी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है भाई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है
74 से 78, यही पंचवर्षीय योजना जो 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई। बैठिए। चलिए भाई हर्ष, प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया था? कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय सेना या शिक्षा मंत्रालय? है भारतीय सेना। हाईटेक बनाना, ये कहाँ हाईटेक बन रहा है? वो उठा करके 3 साल कर दिया, हो गया हाईटेक। ठीक है, तो भारतीय सेना। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई। स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? 8 मई 1863। विश्व रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय बताइए। जिनेवा। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद बता दीजिए, किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत। बैठिए। 76 में तो है। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया था? 8 मई 2023। तो 8 मई 2023 को कहाँ किया था बेटा? 8 मई 2023 को मालूम कहाँ किया था? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में किया था। एक शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता? शून्यकाल पर। शून्यकाल का समय क्या मालूम है? 12 से। तो शून्यकाल प्रधानमंत्री, स्पीकर, विपक्ष का नेता या राष्ट्रपति? तो अध्यक्ष का। बिल्कुल सही है। तो मैं बताओ, एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है भाई? क्या भाई? विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ है बेटा। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस किसका है? आप लोग बताइए। विश्वनाथ आनंद का है। ठीक है, गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन है, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, या उच्च? बताइए भाई, साइंस के विद्यार्थी हैं। पहला सही है, बिल्कुल सही है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा। बिल्कुल सही है। और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? छोटी आंत या माथा? छोटी आंत। हमें लग रहा माथा होना चाहिए। छोटी आंत है। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय है? भीमराव अम्बेडकर आगरा। इसकी स्थापना 1953 में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। रुहेलखंड की स्थापना 1975 में। इलाहाबाद की स्थापना 1887 में। यही ना? तो सबसे पुराना कौन हुआ? इलाहाबाद हुआ। ठीक, बैठिए। उत्तर प्रदेश में विधिक शोध संस्थान बताया जतीन। उत्तर प्रदेश में विधिक शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? बताइए। बताइए। तो 4 वाला
एरिया डिवलरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो है ये आपका लेबोरेटरी जो है ये आपका अहमदाबाद में है। ये अहमदाबाद में है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वही रुड़की है, रुड़की इंजीनियरिंग। और ड्रग ये लखनऊ में है, लखनऊ में, और ये आगरा में है, ठीक है। चलिए चलो भाई, सुशासन दिवस, हाँ सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? अटल जी के जन्म पर। अटल जी का जन्म कब मनाया जाता है? हाँ भाजपा के अंधे भक्त होता हो, वो कहाँ चला गया जब विजय? हाँ वो बताएगा, बोलिए। 25 दिसंबर को मनाया जाता। निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण नीति अपनाई गई थी? भारत में विमुद्रीकरण नीति 1978। क्यों भाई? ठीक, 1978। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली महोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? बनारस में। क्या भाई? बरसाना में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कौन सी है? लखनऊ। उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में है। हाई कोर्ट है इलाहाबाद। आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? साइबर आतंकवाद से संबंधित कौन सी धारा है? मालूम है? बोलो आप लोग। 66 तो तभी है, यहाँ हम भी कंफ्यूज हो गए। 66 हमको भी आता है। यफ है जाएगा। यफ पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपयोक्ता भी। भारत में हरित क्रांति को सफल बनाया गया। यह मेरा स्वामीनाथन। अब विश्व में हरित क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ लाई गई? विश्व में हरित क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ लाई गई? तो विश्व में हरित क्रांति सर्वप्रथम लाई गई थी 1951 सोवियत संघ में लाई गई। ठीक। विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल किसने प्रारंभ की थी भाई? एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955। मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन रहा? कार्लोस अल्कराज। ये बेटा कहाँ के रहने वाले हैं? यूक्रेन, स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक। वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? सेवानिवृत्त सैनिक, अन्य पिछड़ा, बाल या सभी? अन्य पिछड़ा जाएगा इसमें। ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार कब शुरू किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में शुरू किया गया और 1967। और संबंधित किससे है? क्या आ जाएगा? मानसिक रोगियों का इलाज पहला सही है। चलो बंद कर दो।